केमिकल पल्पिंग की दूसरी किस्म सल्फाइड पल्पिंग है और ये एक एसिडिक प्रोसेस है जिसे डिस्कवर किया जोसेफ रॉथ ने और बेंजामिन चीव ने 1867 में। फिर कार्ल डैनियल ने 1874 में रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली। यानी कार्ल डैनियल को नहीं पता था कि ये प्रोसेस जो मैं दे रहा हूँ तो ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। तो दोनों ने दोनों जगह पे इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी। ये सल्फाइड प्रोसेस जो है ये प्रोड्यूस करता है वुड पल्प जो कि तकरीबन प्योर सेलुलोज फाइबर्स होते हैं और ये मुख्तलिफ साल्ट्स इसमें यूज होते हैं सल्फ्यूरस एसिड के। और वो साल्ट्स यूज होते हैं लिग्निन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और वुड चिप्स उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जैसा कि क्राफ्ट प्रोसेस में। और लार्ज प्रेशराइज्ड वेसल्स होते हैं, इनको डाइजेस्टर्स कहा जाता है। अच्छा, जो साल्ट्स यूज होते हैं सल्फाइड पल्पिंग में, तो या तो ये सल्फाइड्स होते हैं या फिर बाय सल्फाइड्स। सल्फाइड्स यानी SO3 2- और बाय सल्फाइड्स यानी HSO3 1-। ये 3 जरा इधर लिखे, HSO3 ये इधर है। अच्छा, ब्लीचिंग ऑफ द सल्फाइड पल्प जो है तो वो इजियर है बनिस्बत क्राफ्ट पल्प के। और यील्ड इसकी जो खास बात है तो वो ये है कि यील्ड ज़रा हाई है। लेकिन एक मसला है इसके साथ, चूंकि प्रोसेस एसिडिक है, लिहाजा सम ऑफ द फाइबर जो होते हैं सेलुलोज फाइबर्स, तो उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। लिहाजा उसकी वजह से वो वीक रह जाते हैं। तो फाइबर्स जो आते हैं हमारे पास, जो पल्प आता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि क्राफ्ट पल्प की होती है। सल्फाइड पल्प आजकल तकरीबन 10% है ऑफ द टोटल केमिकल पल्प जो प्रोड्यूस होता है, तो उसका 10% सल्फाइड है और बाकी जो है तो वो क्राफ्ट पल्प इस्तेमाल होता है। ये डोमिनेंट प्रोसेस था 1940 तक, लेकिन इसके बाद क्राफ्ट प्रोसेस जो है वो इसको डोमिनेट कर गया और आजकल वो एक डोमिनेंट प्रोसेस है। स्वीडन में जो पहला पल्प मिल बना तो वो स्वीडन में बना था 1874 में। अच्छा, अब डिसॉल्विंग पल्प एक स्पेशल ग्रेड है सल्फाइड पल्प का और इससे हम सेलुलोज के मुख्तलिफ डिराइवेटिव्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें रेयॉन, रेयॉन जो है तो ये फाइबर है, धागा है, कपड़ा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सेलोफेन, क्लियर रिकंस्टिट्यूटेड सेलुलोज फिल्म यूज इन रैपिंग एंड विंडोज, और उसमें इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, सेलुलोज एसीटेट फ्लेक्सिबल फिल्म है और फोटोग्राफिक या एक्सरे प्लेट्स जो है वो इससे बनाई जाती है। और इसके अलावा कंप्यूटर टेप्स वगैरह भी वो भी बनते हैं। मिथाइल सेलुलोज जो है तो इसको एडहेसिव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी मिथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल होता है। लिग्नोसल्फोनेट्स, यानी जब लिग्नेन डिसॉल्व होगा तो वो एक्चुअली ये जो सल्फाइड्स होते हैं उनके साथ उसका रिएक्शन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नोसल्फेट्स में। तो दे आर एन इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ द सल्फाइड ब्लीचिंग। तो ये इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट है और इनका ये जो लिग्नोसल्फेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल होता है टैनिंग लेदर में, यानी स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए स्किन को कुछ केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे लिग्नोसल्फेट्स का यूज होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैनिंग ऑफ द लेदर। मेकिंग कंक्रीट, इसके अलावा ड्रिलिंग मड, ड्राई वॉल्स, ये इसके तमाम यूजेस हैं। सल्फाइड प्रोसेस जो है इसकी लेकर प्रिपरेशन पहले हम बात करेंगे, फिर पल्पिंग कैसे होती है, केमिकल रिकवरी कैसे होती है और फिर जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए आ जाएं, हम पहले लेकर प्रिपरेशन की बात कर लें। तो जो सल्फाइड पल्पिंग प्रोसेस है उसके लिए लिकर बनाना आसान। सल्फर को जला के सल्फर डाइऑक्साइड आती है और उसको फिर पानी में डिजॉल्व करवाया जाता है तो ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ये बनती है। अच्छा, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने बना दी और एयर जो है तो वो आपने इस्तेमाल कर दी, ये एयर है इसमें ऑक्सीजन जो है। अच्छा, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। हमारी कोशिश होती है कि ट्राइऑक्साइड ना बने और बिकॉज इट्स एब्जॉर्प्शन इन वाटर प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है
तो ये प्रमोट करेगा बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिसिस को, सेलुलोज की जो हाइड्रोलिसिस है तो ये प्रमोट करेगा, और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड आए और सल्फर ट्राइऑक्साइड ना बन सके। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड अगर बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आया और फिर पानी में एब्जॉर्ब होके तो सल्फ्यूरिक एसिड आया, तो ये हाइड्रोलिसिस तो कर जाता है सेलुलोज की, लेकिन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू डी लिग्निफिकेशन, यानी वुड से लिग्निन को निकालने में इसका फिर कोई रोल नहीं होता। द कुकिंग लिकर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द काउंटर आयन, यानी ये हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड है, तो हम इसमें कोई हाइड्रोक्साइड्स वगैरह डाल लेते हैं या कार्बोनेट्स, मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इसमें डालेंगे तो ये सल्फ्यूरस एसिड के साथ मिलके सोडियम बाई सल्फाइड बना देगा, सोडियम बाई सल्फाइड, और अ, आगे फिर ये सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सल्फ्यूरस एसिड के साथ मिलके कैल्शियम बाई सल्फाइड यानी CaHSO3 ये बना देगा, और आगे वो कैल्शियम सल्फाइड में इस्तेमाल होगा। आप ज़रूरी नहीं कि डाइवैलेंट केटायन हो, जैसे कि इधर है या फिर ये है। आप सोडियम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम भी, अमोनियम भी, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड कर सकते हैं, आप अमोनिया वाटर ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर अमोनियम बाइसल्फाइड बनेगा और फिर अमोनियम सल्फाइड बनता है। अगर आपने सोडियम का इस्तेमाल किया तो फिर वो रिएक्शन कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया तो वो रिएक्शन कर जाएगा और बना देगा सोडियम बाइसल्फाइड, और मज़ीद आगे जाएगा सोडियम सल्फाइड। यानी हमें चाहिए दर हकीकत सल्फाइड आयंस या बाइसल्फाइड, लेकिन हमें ये जो इसमें हाइड्रोजन आयंस हैं ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये हम इस मकसद के लिए इसमें बेस डाल लेते हैं। अच्छा, पल्पिंग जो कंडीशंस हैं वो कुछ यूँ है कि पीएच तकरीबन 1.5 से 5 तक है, और टाइम लगता है 4 से 14 घंटे। अगेन ये वुड की टाइप पे डिपेंड करता है कि वुड जितना हार्ड होगा तो ज़्यादा टाइम उसके लिए दरकार होगा, और सॉफ्ट वुड है तो उसके लिए कम टाइम दरकार है। टेम्परेचर 130 टू 160 तकरीबन वही टेम्परेचर है जो कि क्राफ्ट प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ। क्राफ्ट प्रोसेस में हमें तकरीबन 5 से 6 या 7 घंटे लगते हैं, यहाँ पे टाइम ज़रा ज़्यादा है। काउंटर आयन टू सल्फाइड और बाइसल्फाइड रेशियो ऑफ बेस यानी पीएच ये हमारे पास है, डिपेंड्स ऑन पीएच कितना होगा, इट विल डिपेंड ऑन द काउंटर आयन। अगर वो सोडियम ऑक्साइड आपने डाल दिया तो पीएच ज़्यादा 5 के करीब आएगा, लेकिन अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डाल दिए हैं तो ये आपके पास पीएच 1.5 के करीब आएगा। रेशियो ऑफ बेस टू सल्फ्यूरस एसिड, यानी ये जो आपने इधर बेस डाला और सल्फ्यूरस एसिड, इनकी क्या रेशियो है। अब अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर कम है तो कम एसिडिक होगा। अच्छा, intermediates formed in this process are resonance stabilized carbocations formed either by protonation of the C double bond or acidic cleavage of the ether bond। लिग्निन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या तो उसकी प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन वहां पे अटैच होगा, या फिर एसिडिक क्लीवेज होगी ऑफ द ईथर बॉन्ड। हम पहले लिग्निन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि उसमें ईथर लिंक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिग्निन डिजेनरेशन इज ड्यू टू एसिडिक क्लीवेज। अब ये एक रिएक्शन है, ये मैंने जस्ट जरूरी नहीं कि ये अल्काइल ग्रुप हो, ये वो बेंजीन और सारे वो रिंग्स हैं, ये वो ईथर लिंक है, हम इसकी बात करें। और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को याद रखें छठे ग्रुप का मेंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके बैलेंस शेल में, एक शेयर किया, दूसरा शेयर किया तो 4 रह गए, तो 2 लॉन पेयर्स होंगे, एक ये है इधर और एक लॉन पेयर ये होगा। तो होगा क्या कि ये लॉन पेयर यहाँ पे आ जाता है, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास आएगा ROH, या और फिर आगे वो बाइसल्फाइड के साथ मिलके, यानी ये जो ROH इंटरमीडिएट है तो ये बाइसल्फाइड के साथ मिलके RSO3H, तो इसको हम कहते हैं लिग्नो सल्फाइड, बाइसल्फाइड है एक्चुअली, और ये लिग्निन के रेडिकल को जाहिर करता है।
अच्छा, सल्फाइड प्रोसेस डज नॉट डिग्रेड लिग्निन टू द सेम एक्सटेंट एज क्राफ्ट प्रोसेस। यानी सल्फाइड प्रोसेस जो है ये लिग्निन को इतना नहीं तोड़ती कि जितना क्राफ्ट प्रोसेस में जो सल्फाइड आयन था वो इसको जितना तोड़ता है। और लिग्नोसल्फोनेट्स बन जाते हैं, लिग्नोसल्फोनेट्स भी बनते हैं और लिग्नो बाइसल्फाइड्स भी बनते हैं। और ये यूजफुल केमिकल्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब जो कुकिंग लिकर था, तो वो तो आपने यूज़ कर दिया, अब उसकी रिकवरी कैसे होगी? स्पेंट कुकिंग लिकर फ्रॉम द सल्फाइड प्रोसेस, इसको कहा जाता है ब्राउन लिकर। रेड लिकर भी कहते हैं, थिक लिकर और सल्फाइड लिकर, लेकिन ज़्यादातर ब्राउन लिकर ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, व्हाइल इन क्राफ्ट प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड ब्लैक लिकर। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है, ये ज़्यादा ब्लैक होगा, वो ज़्यादा ब्लैक नहीं है, ब्राउनिश है। पल्प वॉशर जो है, तो वो पल्प को वॉश करेंगे काउंटर करंट प्रिंसिपल पे। मतलब ये है कि एक पाइप से आ रहा है जो वॉशिंग वाटर है और दूसरे पाइप से हमारे पास जो पल्प है पूरा अलोंग विद द लिकर वो आ गया है। तो इसकी वॉशिंग होती है स्पेंट कुकिंग केमिकल्स, डिग्रेडेड लिग्निन और डिग्रेडेड हेमिसेलुलोज। ये वो तमाम मौजूद होते हैं जो हमारे पास ब्राउन लिकर है, तो उसमें ये सारे मौजूद हैं। ब्राउन लिकर कंसंट्रेट करते हैं हम मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर में और फिर या तो हम इसे जला लेते हैं टू जनरेट स्टीम, रिकवर द इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर रीयूज। तो ये जो हमारे पास ब्राउन लिकर है, तो वो आ गया। अब हमने उसको मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर्स में कंसंट्रेट किया और इसके बाद या तो इसे जला के स्टीम हासिल की जाएगी और उस स्टीम से आगे टरबाइन चलाए जाते हैं, बिजली पैदा की जाती है और जो सॉलिड रह गया है, तो वो वही इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं और उनमें पानी डाल के तो दोबारा हमारे पास कुकिंग लिकर आ जाएगा। न्यूट्रलाइज्ड टू रिकवर द यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पल्पिंग। तो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो या तो ये कर लें कि जला के वो हासिल कर लें, ठीक है? सिर्फ कुकिंग केमिकल जो थे वो वाले, या फिर न्यूट्रलाइज़ कर लें और सबसे पहले उसमें से जो लिग्नोसल्फोनेट्स हैं तो वो इसमें से हासिल कर लें। एमोनिया बेस प्रोसेस जिधर हम अ, जो इनिशियल सल्फ्यूरस एसिड बना, तो सल्फ्यूरस एसिड जब बना था तो हमने उसमें बेसेस ऐड किए। अगर हम कहते हैं यूजिंग एमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अगर आपने एमोनियम हाइड्रॉक्साइड ऐड किया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बजाय आपने ये ऐड किया, डू नॉट अलाउ द रिकवरी ऑफ पल्पिंग केमिकल बिकॉज़ एमोनिया एंड इट्स साल्ट्स आर ऑक्सिडाइज्ड टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं व्हेन बर्न। तो इसका मतलब ये है कि हम एमोनियम हाइड्रॉक्साइड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो कैल्शियम कार्बोनेट लें या सोडियम हाइड्रॉक्साइड लें या कोई दूसरा सस्ता हाइड्रॉक्साइड जो अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर लें। Sodium based process uses a similar recovery system as an craft process except that there is no lime cycle. Lime cycle यहाँ पर नहीं है और craft process में था। In case of magnesium based sulfide or magnified process, अगर आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था ओरिजिनली सल्फ्यूरस एसिड में, magnified process concentrated brown liquor is burned to produce magnesium oxide and sulfur dioxide। अब इसको पानी में डाल के तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से पास करके तो मैग्नीशियम बाइसल्फाइड आ जाएगा, विच आर रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू गैसेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिकवर होगा और ये स्क्रबर में रह जाता है बिकॉज ये डस्ट के फॉर्म में आएगा। ये है पानी में डाल के तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया और स्लरी एब्जॉर्ब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन अनदर स्क्रबर। तो ये जो स्लरी होगी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से हम पास करके तो मैग्नीशियम बाइसल्फाइड बन जाता है और वही कुकिंग लिकर में इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो बाय प्रोडक्ट्स नेक्स्ट टाइम।